मित्रों, क्या आप जानते हैं कि 8 चिरंजीवियों में से एक और भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले परशुराम आज भी इस धरती पर जीवित हैं। तो मित्रों, वो कौन सा पर्वत है जो है भगवान परशुराम का निवास स्थान और वो हजारों सालों से वहाँ तपस्या क्यों कर रहे हैं? जानेंगे परशुराम भगवान से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब आज की हमारी इस वीडियो में। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, जिन्होंने प्रदोष काल में ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर चौथी संतान के रूप में जन्म लिया था। जन्म के समय ऋषि जमदग्नि ने अपने बेटे का नाम राम रखा। इसके बाद उन्होंने राम को आदेश दिया कि वो तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करे और ये भी बताया कि भगवान शिव ही तुम्हारे गुरु होंगे। अपने पिता की आज्ञा मानकर वो घोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने राम का गुरु बनना स्वीकार किया और कहा कि मैं तुम्हें शस्त्र विद्या तो सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहते हैं कि भगवान शिव से शस्त्र विद्या सीखने के लिए परशुराम को ठंडे पानी में घंटों खड़े रहना पड़ता था और उसे ठंडे पानी में तीरों को डुबोकर वो निशाना लगाना भी सीखते थे। इसके बाद जिस दिन उनकी शिक्षा दीक्षा खत्म हुई, भगवान शिव ने उन्हें एक परशु यानी फरसा दिया और तभी से जमदग्नि पुत्र राम परशुराम कहलाने लगे। इसके बाद उनका यही हथियार था जिससे कई बार उन्होंने इस धरती से पापियों का संहार किया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में उल्लेखित एक कथा के अनुसार भगवान परशुराम एक समय भगवान शंकर के दर्शन करने कैलाश पर गए, लेकिन भगवान गणेश ने उन्हें भीतर प्रवेश ही नहीं करने दिया, जिसके बाद इन दोनों में भीषण युद्ध हुआ और इस दौरान परशुराम ने ही भगवान गणेश का एक दांत तोड़ दिया था, जिसके बाद से ही वो एक दंत कहलाने लगे। इसके बाद जब धरती पर क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बढ़ा और सहस्त्रार्जुन ने भगवान परशुराम के पिता का वध कर दिया, तो परशुराम जी ने इस धरती से एक या दो बार नहीं बल्कि 21 बार सहस्त्रार्जुन के समूल कुल का नाश किया था। कहा जाता है कि परशुराम की मां ने अपने पति की मौत पर 21 बार छाती पीट पीट कर विलाप किया था और उसी वक्त परशुराम जी ने ये शपथ ली थी कि जब तक मैं 21 बार है वंश के क्षत्रियों का संहार न कर दूं, अपने शस्त्र नीचे नहीं रखूंगा। इसीलिए जिस रास्ते परशुराम चलते थे, क्षत्रिय वहां से अपना रास्ता बदल लेते थे। मित्रों, त्रेता युग में भगवान राम ने ही परशुराम को द्वापर युग तक सुदर्शन चक्र संभालने की जिम्मेदारी दी थी। इसीलिए गुरु संदीपनी ने यहाँ आकर परशुराम को श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र सौंपा था। यही नहीं, भगवान परशुराम इतने महान थे कि उन्होंने महाभारत काल में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण को भी शस्त्रों और शास्त्रों की विद्या दी थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम ही होंगे। इसीलिए वो कल्कि अवतार की प्रतीक्षा इस धरती पर रहकर कर रहे हैं, ताकि वो उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दे सके। त्रेता युग में भगवान श्री राम से परशुराम ने मुलाकात की थी और द्वापर युग में परशुराम और भीष्म पितामह के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था। तो चलिए मित्रों, अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर भगवान परशुराम आज इस कलयुग में कहाँ हैं। तो मित्रों, धर्म शास्त्रों में मिलने वाली कथाओं के अनुसार जब भगवान राम ने त्रेता युग में धनुष भंग कर माता सीता से विवाह किया था, तब परशुराम जी महेंद्रगिरी नाम के पर्वत पर तपस्या में लीन थे। धनुष की टंकार से उनकी तपस्या टूट गई और वो सीधे राजा जनक के महल में जा पहुंचे और वहां भगवान राम और लक्ष्मण से भेंट करने के बाद वो पुनः महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर तप करने लगे। शास्त्रों की माने तो यही महेंद्रगिरी पर्वत हमेशा से ही भगवान परशुराम की तपोभूमि रही है। काल कोई सा भी क्यों ना हो, भगवान परशुराम हमेशा वहीं तपस्या करते रहते हैं और आज भी अर्थात इस कलयुग में भी भगवान परशुराम वहीं तपस्या में लीन है। यहाँ पर मित्रों ये भी बता दूं कि महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा के गजपति जिले में पराला के मुंडी में स्थित है। ये पर्वत धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे कई धर्म शास्त्रों में मिलता है। यही वो स्थल है जहाँ महाभारत काल में पांडवों ने कई मंदिर बनवाए और इस पर्वत पर आपको आज भी
भीम, कुंती, युधिष्ठिर के मंदिर देखने को मिल जाएंगे। और मित्रों, धर्मशास्त्रों में हुआ यही उल्लेख एक बड़ा कारण है कि आज भी हजारों श्रद्धालु भगवान परशुराम के दर्शन की उम्मीद लिए इस पर्वत पर पहुंचते हैं। तो मित्रों, आज की हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।